मैं विश्वास नारायण ठाकुर गंगोत्री विहार में रहने वाला। एक वारदात है जो मेरे साथ हुई 18 जून की रात को। मैं अपनी पत्नी संग 4 महीने की बेटी के साथ गुड़गांव से मेट्रो के द्वारा कश्मीरी गेट आया। कश्मीरी गेट पार्किंग से अपनी बाइक पे अपनी पत्नी संग बेटी के साथ अपने घर के लिए रवाना हुआ। कुछ ही दूर मेरे घर से 1 किलोमीटर पहले चौथा पुस्ता, जहां मेरे को पीछे से लगभग 125 की स्पीड में एक कार जो ठोक के भग जाती है, जिसका मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सी गाड़ी थी, क्योंकि मेरे पीछे से उसने ठोका। मेरी बाइक की स्पीड 25 के लगभग थी, क्योंकि 4 महीने की मेरी बेटी पीछे सो रही थी अपनी माँ की गोद में। पीछे से मेरे को ठोकने के बाद कुछ अनजान व्यक्तियों ने उठाया, जिसमें एक ऑटो चालक जो सोनिया विहार के रहने वाले थे और एक बाइक पे सवार जो मेरे घर के पड़ोस के ही थे। उन्होंने मुझे उठा के 0 पुस्ते उस्मानपुर अस्पताल ले गए, जहां मुझे भर्ती नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे जीटीबी अस्पताल ले गए। तब तक मैंने अपने फ़ोन से मेरे भाई को अपने फ़ोन करके सूचना दे दी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरा भाई और मेरे पिता हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मेरे को 2 घंटे तक किसी डॉक्टर ने नहीं देखा। उसका वजह, उनका कहना था कि पहले एमएलसी मतलब प्रोसेस होगा, उसके बाद आपका इलाज होगा। मतलब सिस्टम इतना गड़बड़ है कि आदमी मर जाएगा उनके प्रोसेस होने तक। जिस प्रोसेस के बाद पता चला कि मेरी छाती की 6 हड्डियां टूट चुकी हैं और दाएं कंधा उतर चुका है। संग मेरी पत्नी, जिसके दोनों कूल्हों की हड्डियां 5 टुकड़ों में हो चुकी है। संग बाएं हाथ का ऑपरेशन हुआ, जिसमें प्लेट लगा है। साथ ही सर में टाके आए। उसके साथ मेरी 4 महीने की बेटी, जिसके पूरे शरीर पर खरोंच है। मेरी बेटी जो 3 बजे रात में वहाँ से डिस्चार्ज हुई। यह घटना थी 18 तारीख की रात को 12:04 के लगभग। मेरे को वहाँ से 21 तारीख की रात को 10:30 बजे डिस्चार्ज किया गया, ये बोल के कि आपको बेड रेस्ट है, बेड रेस्ट से अपने आप हील होगा। मेरे को 88 दिन हो चुके हैं, 88 डेज। मेरी पत्नी को वहाँ से 23 दिन बाद डिस्चार्ज किया। उसके बाद मेरी पत्नी आज भी बेड रेस्ट पे है पूरी। मेरे एमएलसी करने पर उसके बाद एफआईआर किया, जिसमें मेरे को उस्मानपुर थाने से आईओ नियुक्त किया गया। वो आईओ जो जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ उस स्थान पर आगे और पीछे, मतलब शास्त्री पार्क से लेकर शास्त्री पार्क, 5वें पुस्ते, खजूरी, इन सब जगहों पे कैमरे लगे हुए हैं, जिन कैमरों की रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि इस 10 मिनट में कौन कौन सी गाड़ी गई है। जिसमें मेरे को जो हॉस्पिटल उठा के ले गए, उन्होंने उस गाड़ी को देखा कि इस कलर की गाड़ी थी, तो इससे पहचान करा जा सकता था कि इतनी रात में ज़्यादा गाड़ियाँ तो जाएंगी नहीं, 2-4, उसमें से कलर वो बता रहे हैं इस कलर की गाड़ी थी।
तो कैमरे की रिकॉर्डिंग जो होती है वो लिमिटेड होती है, इतने दिन तक रहेगी। लेकिन आईओ साहब क्या करते हैं, बोलते हैं हरदम, उनको पूछा जाता है तो बोलते हैं चेक करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। कभी बोलते हैं कैमरा काम नहीं कर रहा है, कभी बोलता है कि द रिकॉर्डिंग उड़ गया। 31 दिन बाद, 30 दिन बीतने के, एग्जैक्ट 30 दिन बीतने के बाद 31वें दिन वो कहते हैं आपको ले चलते हैं, आपको डायरेक्ट दिखाएंगे कैमरे में रिकॉर्डिंग है कि नहीं। तो ये तो बिल्कुल सिस्टम में ही फ्रॉड है, क्योंकि 30 दिन बाद कैमरे का सब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाता है। उसमें कोई भी कैमरा होगा 30 दिन बाद रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट 31वें दिन वो कैमरा रिकॉर्डिंग जाके चेक करवाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, पूरा सिस्टम ही हिला रखा है। तो ऐसे ऐसे आईओ नियुक्त होते हैं, इसको बोला जाता है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार को हुए 88 दिन हो चुके हैं। अब कभी वो बोलते हैं हमको ओरिजिनल कॉपी दे दीजिए हॉस्पिटल का, तो उनको आस्क होता है कि किस लिए, क्या करें, तो बोलते हैं हमको फाइल में डालना है। फाइल में डालना है तो रिकॉर्डिंग लाइए ना। पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ, उसका रिकॉर्डिंग नहीं निकला, हमरे से सब चाहिए आपको, आपसे क्या इनकमिंग है, आप हमको क्या दे रहे हैं, इतना कैमरा है, सब फेल है। फिर तो 2 लाख का कैमरा लगा रखे हैं बोलने के लिए, कहाँ गया रिकॉर्डिंग। इस अंजाम को, जो अंजाम हुआ, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे छाती की 6 हड्डियां टूटी हुई हैं, इसका एहसास आपको तब होगा जब आपका हड्डी टूटा रहता। यही सिस्टम में गड़बड़ है। अगर ऐसे ऐसे कांड अगर किसी अफसर के उसमें, किसी नेता के उसमें हुआ रहेगा तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। लेकिन हम क्या है, आम आदमी। तो ये है भ्रष्ट, पूरा भ्रष्ट हो चुका है सिस्टम, जो है पूरा भ्रष्ट हो चुका है। हाँ जी, करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन क्या नहीं लेंगे, अब क्या चेक करवा लिए हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलता है एमएलसी होने के बाद, अरे एमएलसी होने तक आदमी मर जाएगा तो आप क्या जिंदा कर देंगे उसको, हैं? कैमरा रिकॉर्डिंग आपसे निकलता नहीं है, चालान करने के लिए कैमरा रिकॉर्डिंग सब चलता है आपका। ये कौन सिस्टम है। छुट्टी पर आईओ नहीं जाएंगे, बोलते हैं हमारे घर में जो है तबीयत खराब है, फलाना का, ठीक है तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब है तो आप लीव लीजिए, आप लीव लीजिए, तब हमको दूसरा आईओ नियुक्त होगा, दूसरा आईओ नियुक्त होगा, वो काम करेंगे। ये कौन बात हुआ जो आप लीव पर भी नहीं हैं और छुट्टी पर भी हैं। मतलब इधर हाजिरी बन रहा है थाने में जी, फलाना अफसर जी काम पर है। अब फलाना अफसर काम पर कहाँ है, फलाना अफसर तो अपने घर के मरीज का इलाज करा रहे हैं। एक तरफ उनका हाजिरी बन रहा है और एक तरफ घर के मसले भी हल हो रहे हैं। तो ये वही हो गया ना, छुट्टी नहीं लेंगे आप, ये कौन सा सिस्टम हुआ। और जब तक वो छुट्टी नहीं लेंगे तब तक हमको दूसरा आईओ नियुक्त नहीं हुआ। इसलिए 30 दिन बाद वो 31वें दिन कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करवाते हैं। ये कौन सा नियम है, 30 दिन बाद कैमरा चेक होता है। ये है भ्रष्ट। हम नाम नहीं दर्शाएंगे उन आईओ का, सिस्टम में गड़बड़ है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में गड़बड़ है। इतना फैलाइए इस वीडियो को जिस सिस्टम ठीक हो जाए। हम 88 दिन से बेड पर हैं, हमारा दर्द का एहसास सिस्टम नहीं कर सकता है, क्योंकि सिस्टम के आदमी को ये दर्द नहीं हुआ अभी तक। जब सिस्टम के आदमी को दर्द होगा तब ना एहसास होगा कि क्या होता है 4 महीने की बेटी का एक्सीडेंट हुआ हो, जिसकी पत्नी के कूल्हों की हड्डियां, सर फटा हो, हाथ का ऑपरेशन हुआ हो, कंप्लीट बेड रेस्ट पे हो।
तो ये एहसास आदमी के दूसरे का दर्द का तब एहसास होता है जब उसको खुद के साथ होता है। इसलिए सिस्टम ठीक कर दो। धन्यवाद।